नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में इंटरमीडिएट का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझिए एग्जाम में उसका जो आने वाला क्वेश्चन है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी कौन सी थी। कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर लगाइएगा कि विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी कौन सी थी। कह रहा मिस्र सभ्यता कि सिंधु सभ्यता की मेसोपोटामिया की सभ्यता कि चीन की सभ्यता। तो याद रख लेंगे जो प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम आपको याद कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे एकदम अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक इसको देखना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता कौन सी थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि विश्व की जो प्रथम नागरीय सभ्यता थी कौन सी थी। मिस्र की सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता की चीन की सभ्यता। याद रख लेंगे हड़प्पा सभ्यता थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन करा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई स्थल था। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन को समझना है और इसको याद करते चलना है। चौथा क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई किया था सबसे पहले किसने किया था? करे कि जॉन मार्शल कि चार्ल्स मैनसन की कनिंघम ने की दयाराम साहनी ने। तो याद रख लेंगे दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन करे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो देखिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का वह जो है मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकदम आपको याद कर लेना है। छठवां क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? कह रहे 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख की 15 लाख है। तो एकदम आपको याद रख लेना है, छठवां का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 10 लाख किलोमीटर में, यानी वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता का आकार था ना, याद रख लेंगे 7 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिकोण था, यानी त्रिकोणकार था, त्रिभुज के आकार का सिंधु सभ्यता थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। देखिए जो सिंधु सभ्यता है ना, इसका जो मुख्य आधार है कृषि था। क्या था? इसका जो मुख्य आधार था कृषि था। एकदम आपको याद कर लेना है, क्योंकि अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 9 का आंसर दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किन पशुओं को पालन करते थे? याद रख लेंगे बकरी और भैंस का। बकरी और भैंस का पालन करते थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस जानवर से परिचित नहीं थे? याद रख लेंगे गाय से। वे गाय से नहीं जानते थे, वो गाय से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखने से पहले फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कम से कम कर दीजिए बाबू, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक भी लाइक नहीं किया है। और वीडियो को कम से कम शेयर और चैनल को सब्सक्राइब इतना तो करके जाइएगा। चलिए 11 का आंसर है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी ना, वो किस पद्धति से बनाई गई थी? तो ग्रिड पद्धति से। कैसी? ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था। तो जो सिंधु सभ्यता का लोगों का जो समाज था किस प्रकार का था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे मातृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन ए एकदम आपको रट जाना है। चलते हैं 13 क्वेश्चन को कि सिंधु सभ्यता में लोगों
किस देश में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? तो सिंधु सभ्यता में जो लोग थे किस दिशा में, सॉरी बच्चों, दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? तो याद रख लेंगे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? तो किस सामग्री से हल बनाते थे? याद रख लेना है कि टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से, टेराकोटा से वे हल बनाते थे। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना। ये सब हिस्ट्री यानी इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। तो ये सब आपको याद कर लेना है। 15 का आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, किस धातु से अपरिचित थे? तो एकदम आपको याद रखकर है, कांसा से, सोना से, कि तांबा से, कि लोहा से? याद रख लेना लोहा, लोहा से वे अपरिचित थे, वे लोहा को नहीं जानते थे। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन सी साधन प्रयोग होती थी? तो सिंचाई के लिए तो आपको मालूम होगा कुआं और जलाशय। क्या कुआं और जलाशय प्रयोग में आती थी? एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी छोर था कौन था? 17 का याद रख लेंगे, दायमाबाद था। यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, दायमाबाद एकदम याद कर लेना है। चलिए 18 कैंसिल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्ना नगर किस स्थल पर बनाया गया है? तो अन्नागार जो है, अन्नागार जिसमें अनाज रखा जाता है, वह किस स्थल पर बनाया गया है? तो याद रख लेंगे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग होता था? तो किस उद्देश्य से प्रयोग होता था मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था? याद रख लेंगे अनुष्ठानिक स्नान के लिए, यानी अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग में आता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो 20 का आंसर आप लोग कमेंट में देना कि हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के घरों में एक ही विशेषता थी कि ईंट के फर्श और स्नानागार होते थे। क्या होते थे? ईंट के फर्श होते थे और वहाँ पर स्नानागार होते थे। यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 20 क्वेश्चन आ गए बाबू। देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे बाबू मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। 21 का आंसर दीजिए कि मोहनजोदड़ो में कितनी कुएँ थी? तो मोहनजोदड़ो में कितने कुएँ थे? एकदम आपको याद कर लेना है कि 700 कुएँ थे। कितने बाबू? 700 कुएँ थे। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पहले ना कुएँ से ही पानी पिया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। 22 का आंसर लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? तो याद रख लेंगे किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? तो दफनाकर अंतिम संस्कार करते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन करें कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो जो हड़प्पा लिपि है ना, किस प्रकार की लिपि है? एकदम याद कर लेना, चित्रात्मक लिपि है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेंगे, उसमें चित्र बना बनाकर लिपि किए गए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो हड़प्पा लिपि जो है किस दिशा में लिखी जाती है? 24 के आंसर याद रख लेंगे, दाएं से बाएं की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर दीजिए करें कि हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाट का वजन कितना था? तो न्यूनतम बाट का जो वजन था ना, 25 का आंसर हो जाएगा 16 kg, यानी 16 किलोग्राम था। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापारिक संबंध किससे था? तो उनका जो मुख्य व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से था। किससे था? मेसोपोटामिया से था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे। तो टोटल बाबू 26 क्वेश्चन बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि इतना आप लोग से क्वेश्चन करवाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।